हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभिन्न प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल व आयतनों के सूत्र को निकालना। ठीक है, तो इसमें सबसे एक बेसिक आकृति होती है आयत। तो इसी के सूत्रफल से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आयत का सूत्र क्या होता है? आयत के सूत्र को इसका निकालते हैं कि जो नीचे ये रेखा होती है इसकी लंबाई और गुणा ऊंचाई। तो इसकी लंबाई है a और गुणा b, तो a और गुणा b बराबर क्षेत्रफल इसका आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक विभिन्न प्रकार की आकृतियों के घनाभ और घन के आयतन व क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकालते हैं। तो घनाभ का बेसिक आइडिया तो पता ही होगा आपको कि कैसा बनता है। घनाभ इस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार। आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। जिसकी ये लंबाई होती है a और ये चौड़ाई होती है b और ये ऊंचाई होती है c, मान लेते हैं c होती है। तो इसका हम आयतन किस प्रकार निकालेंगे? इसका आयतन इस प्रकार निकालेंगे। देखो, पहले तो आपको ये नीचे क्या दिख रहा है? एक आयत दिख रहा होगा। आयु, ये आयत पर खड़ी हुई आकृति है। तो जिस क्षेत्रफल को आकृति खड़ी होती है उसके अगर हाइट से अगर हम क्षेत्रफल में गुणा कर दें तो हमें उस आकृति का आयतन पता चल जाता है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या बन रहा है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू बी, और इसकी ऊंचाई क्या है? c है ना। अगर हम इसको c से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? हमारा घनाभ का आयतन। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलते चलते तो हम इन आकृतियों को मिटा रहे हैं, ये तो रख रहने देंगे हम। ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ इसमें काम लेंगे और अन्य आकृतियों में भी काम ले सकते हैं। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलो, इसको भी एक बार के लिए मिटा लो। अब हम एक दूसरी आकृति ले रहे हैं। यहाँ पर एक बेलन। आप लोग बेलन के सूत्र कई बार भूल जाते हैं, तो हम उनकी आकृति एक बेलन ले रहे हैं। बेलन कैसा बनता है? इस प्रकार से एक बेलन का आपने घरों में देखा ही होगा। बेलन किस प्रकार का होता है? वैसा ही बना लो। इस प्रकार से होती है बेलन की आकृति। ये होती है इसकी यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई होती है और बीच में से ये होती है त्रिज्या। ये होती है बेसिक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले तो हम आपको इसका क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। सॉरी, क्षेत्रफल क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले तो इसका आयतन सीख लो। तो इसका आयतन हम किस प्रकार निकाल लेंगे? आयतन निकालने का हमने आपको बेसिक तरीका बताया था कि जिस आकृति पर वो आकृति खड़ी है, देखो नीचे क्या आपको नजर आ रहा है? आप इमेजिन कीजिए 3D में एक ये बेलन है। इस आकृति पर देखो, ये नीचे क्या है? ये वृत्त ही तो है। वृत्त पर ये h ऊंचाई की एक आकृति खड़ी है। तो हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे, हमें इसका आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको वृत्त का एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये साइड में, ठीक है, ये कुछ भी हो वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और ये h ऊंचाई है ना इसकी, अगर हम x से गुणा करते हैं तो देखो आयतन का सूत्र बन गया ना। इसी प्रकार हम इसका वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा? यहाँ पर वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें इसकी क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखो आप, ये है ना, इसकी परिधि से मतलब होगा हमको, परिधि होगी। परिधि को हम अगर x से गुणा कर दें तो उसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर क्षेत्रफल में x से गुणा करेंगे तो आयतन आ जाएगा। अगर परिधि में x से गुणा करेंगे ना तो हमें इसका वक्र पृष्ठ मिलेगा। तो अगर परिधि क्या होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? 2 पाई आर
ये होती है सेंटीमीटर, हो गया कुछ मीटर में होती है। तो अगर हम ये इसकी परिधि यहाँ पर लिख दें 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ तो वृत्त ही है, वृत्त की परिधि होती है, और x से गुणा करने पर देखो हमें मिल गया ना वक्र पृष्ठ का। इस प्रकार आप बना सकते हैं अगर भूल जाए, और इसी प्रकार हम इसका संपूर्ण पृष्ठ भी बना सकते हैं। देखो संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ निकालने का क्या होता है, हमने इसका वक्र पृष्ठ तो निकाल ही दिया, ये वाला भाग, ये वाला, और संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक वृत्त होता है, और इसी प्रकार से ये देखो इस पर, ये तो वो नहीं इस साइड इस पर इस तरफ होगा, ठीक है। तो एक ये वृत्त होगा, एक इस तरफ, दो वृत्त हो गए, और ये वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल, इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। तो देखो हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल। दो वृत्त हमने क्यों लिया है, एक यहाँ पर वृत्त है, एक ऊपर वृत्त है, ठीक है, इसी प्रकार से लिए तो वक्र पृष्ठ हमने कितना निकाला अपना 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू दो वृत्तों का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो सिंपल ये लिखा देखो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर कर लो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कुछ आप कॉमन ले सकते हो, दिख रहा होगा आपको 2 पाई आर इधर कॉमन है और 2 पाई आर इधर कॉमन है, तो 2 पाई आर आप बाहर दे सकते हो, और अंदर क्या बचेगा h प्लस r। ये देखो है ना, काफी इजी होता है ये इनके आयतन व क्षेत्रफल निकालना। तो इस प्रकार आपको जो भी आप यहाँ देखें उनका आप निकाल सकते हो आयतन व क्षेत्रफल। आपको मैं इतना ही बता रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।